Electron and proton transfer molecules in oxidative phosphorylation in electron transport chain. The electron transport chain carries both protons and electrons, passing electrons from donors to acceptors and then transporting protons across a membrane. इसमें क्या होता है, प्रोटीन सोल्यूबल और प्रोटीन बाउंड ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं वाटर सोल्यूबल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन साइटोक्रोम सी द्वारा। तो दिस कैरीज ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर ट्रांसफर्ड बाय द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एन आयरन एटम that the proteins hold with a heme group in its cytochrome C जो होता है उसमें एक आयरन एटम होता है, हीम ग्रुप होता है। उसमें क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं और जो आयरन एटम होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो इस तरह से ये होता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस में स्थित होता है साइटोक्रोम से सी। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल इलेक्ट्रॉन कैरियर कोएंजाइम Q10 होता है। बोथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन बाय रिडॉक्स साइकिल के द्वारा वो कैरी करता है। क्या होता है कि आपको केमिस्ट्री थोड़ी सी इसमें आनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एक्सेप्टर्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, उन पे एक इलेक्ट्रॉन्स का बाहुल्य होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करके जैसे वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो रिड्यूस होके अपनी वापस पुनः ऑक्सीडाइज अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। और इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट होता है उससे एक रेडॉक्स साइकिल जो चलता है उससे एक एनर्जी का जो होता है वो फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस होती है एनर्जी। जो लो एनर्जी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो क्या होता है कि जहाँ एनर्जी के यूटिलाइज होता है वो एटीपी सिंथेसिस में एटीपी को सिंथेसिस करती है। तो क्विनोल कोएंजाइम Q जो होता है वो बेंजोक्विनोन बनाता है और फिर यूबिक्विनोल में वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और अब इसके यूबिक्विनोल जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को रिलीज करके ऑक्सीडाइज होके वापस यूबिक्विनोन में बन जाता है। तो अगर 2 एंजाइम्स हैं तो Q इज रिड्यूस्ड ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड QH2 ऑक्सीडाइज ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। और ये इस तरह से कपल हो जाएगी रिएक्शन और सटल प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सम बैक्टीरियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूजेस डिफरेंट क्यूबोन सच एज मेनाक्विनोन। इस क्या होता है, प्रोटीन्स जो होते हैं कैटालाइज्ड यानी एंजाइम्स, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, फ्लेविन कोफैक्टर्स, आयरन सल्फर क्लस्टर्स एंड साइटोक्रोम्स। ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फिर ये रिड्यूस करते हैं दूसरे ऑक्सीडाइज ऑक्सीडन एक्सेप्टर्स को और इस तरह से जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी उत्पन्न होती है। अब ये थोड़ा सा मैं स्किप कर रही हूँ। ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 होता है NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज आल्सो नोन एज NADH डिहाइड्रोजिनेज और कॉम्प्लेक्स 1 इज द फर्स्ट प्रोटीन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जाइंट एंजाइम होता है, इसका 46 यूनिट मोलिकुलर मास होता है 1000 किलो डाल्टन्स। डिटेल फॉर्म ऑफ ये आपके सिलेबस के मतलब आपके लेवल पर नहीं है, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसमें से बता देती हूँ। क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑफ NADH होता है बाय एंजाइम कोएंजाइम Q10 और यूबिक्विनोन से। लिपिड क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाता है NADH, तो इसका वापस ऑक्सीडाइज होता है तो कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो वो जो होता है कोएंजाइम Q होता है क्विनोन में बदल जाता है और NADH का वापस रिडक्शन हो जाता है। तो इस तरह से जो है पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। उन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, इस तरह से एनर्जी जो होती है वो ट्रैप करने के लिए इस तरह की रिएक्शंस होती हैं और रिएक्शंस में क्या होता है कि एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी जो होती है
वो ट्रैप हो जाती है ATP में। सक्सीनेट को ऑक्सीडोरिडक्टेज ये होता है, ये कॉम्प्लेक्स 2 होता है। इसमें क्या होता है कि FAD जो होता है वो FADH2 में रिड्यूस्ड होता है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको। रिड्यूस्ड होके फिर क्या होता है, ये सक्सीनेट को जो करता है फ्यूमेरेट में चेंज, और 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं ये, तो ये अपने बैलेंस बनाने के लिए 2 उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इस तरह से रेडॉक्स एनर्जी जनरेट होती रहती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म फ्लैविप्रोटीन Q ऑक्सीडोरिडक्टेज कॉम्प्लेक्स होता है। फिर Q साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरिडक्टेज कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 3 होता है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है, कॉम्प्लेक्स 4 होता है।